नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के बज चुके हैं 9 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। अब से कुछ देर पहले 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अमेरिका से घसीट के भारत लाया गया है। 2008 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के दौरान हुए इस हमले में 175 भारतवासी, हमारे देशवासी मारे गए थे। तब यूपीए सरकार ने इस हमले के आरोपियों को भारत लाने के कई दावे किए थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। नतीजा आज निकला है और मोदी सरकार उसको लेके आई है। इसलिए अगर आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, तहव्वुर राणा का भारत आना बहुत बड़ी भारत की जीत है। भारत में नरसंहार मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय। इतिहास की भूल का वर्तमान में सुधार कैसे होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देश के सामने है। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। ये मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। मैं मानता हूं तहव्वुर राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को करीब 16 साल पहले अमेरिका में अरेस्ट किया गया था। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। चार्जशीट के मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है और इसने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर भी सियासत से बाज नहीं आ रहा। राणा को लेके आ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रम्प से टैरिफ माफ करा लिया हो आपने। जो गुनहगार हैं, जिन्हें इस देश को तोड़ने मारने का काम किया, उनको आप लेके आ रहे हो, तो फिर भी आप सीना चौड़ा कर रहे हो। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी की। लेकिन आज ये जानना भी जरूरी है कि मुंबई हमले के बाद कांग्रेस की अगुवाई वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने क्या किया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था कि मनमोहन सरकार मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन से बच रही थी। मनमोहन सरकार को डर था कि इससे मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ेंगी, जिससे बीजेपी की सियासी ताकत बढ़ेगी। इस बीच न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया मंच से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बड़े संदेश दिए। उस वक्त के कांग्रेस के नेता ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी तुष्टीकरण की नीति ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो देश हित की नीतियों के साथ वोट बैंक के कारण कॉम्प्रोमाइज करते हैं। भारत रुकने वाला नहीं है, भारत झुकने वाला भी नहीं है, भारत अब थमने वाला भी नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस की भूल, मोदी का सुधार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 26/11 पर यूपीए सरकार की नीति और नियत का विश्लेषण। पूर्व यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है, मनमोहन सरकार मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन से बच रही थी। यह बराक ओबामा ने लिखा है। उन्हें डर था कि इससे मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ेंगी और बीजेपी की सियासी ताकत बढ़ेगी। अ प्रॉमिस्ड लैंड में बराक ओबामा यह लिखते हैं कि 26/11 के बाद कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं रिएक्ट किया था। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। अब भारत की बात कर लेते हैं। फली होमी मेजर, पूर्व एयर चीफ मार्शल, नवंबर 2017 में कहते हैं कि वायुसेना ने बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी और पूरी तैयारी कर ली थी। पीओके में आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अर्थात यूपीए सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए थे। ये फली होमी मेजर साहब कह रहे हैं और 2017 में कह रहे हैं। अब मैं आता हूं कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी की किताब है
10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स। अगर किसी देश यानी पाकिस्तान को बेगुनाह लोगों के नरसंहार पर कोई खेद नहीं है तो संयम ताकत की पहचान नहीं है, कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक बड़ा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। ये तब यूपीए सरकार में मंत्री भी थे, ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। यानी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए और वो तीनों अपने आप में बड़े हैं। एक खुद कांग्रेस के हैं, एक एयर चीफ मार्शल है फॉर्मर, और एक फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस है। आइए मैं बड़े सवाल की बात करता हूं। सेना तैयार थी, अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी मौजूद था, तो क्या तुष्टीकरण के लिए यूपीए सरकार मौन थी? जिसकी बात गृह मंत्री अमित शाह भी करते हैं और प्रधानमंत्री ने राइजिंग भारत के मंच से भी यह बात कही कि तुष्टीकरण अब यह देश नहीं सहने वाला है। यह जवान पीढ़ी को समाप्त करने के लिए तुष्टीकरण किया गया था। आइए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शायना एनसी प्रवक्ता शिवसेना की हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ नेता लेफ्ट के। मेरे साथ इस चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, जो कि कांग्रेस की सोशल मीडिया की चेयरपर्सन भी हैं और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं। सुप्रिया जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट लेने की होड़ है। मोदी सरकार तो मान रही है कि वही वापस लेके आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सुप्रिया जी। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं एक बात बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूं, और बात ऐसी है कि कुछ चीजें जो होती है वो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए राजनीति से ऊपर होती है, और वो दलगत राजनीति से भी ऊपर होती है। वो कौन सी सरकार किस पार्टी की है उससे भी ऊपर होती है। चाहे वो टेररिज्म से निपटना हो, चाहे वो ऐसे लोगों से निपटना हो जिन्होंने हिंदुस्तान की भूमि पर, हिंदुस्तान की सरजमी पर हमारे लोगों के साथ उनकी हत्या करी हो या उनका खराब साथ व्यवहार किया हो। और ऐसे में हम इसका सपोर्ट करते हैं। हमें संतुष्टि है इस बात की कि एक व्यक्ति जिसकी 26/11 में भूमिका थी, जिस 26/11 में 166 लोग इस देश के शहीद हो गए थे, सुरक्षा कर्मी थे और लोग घायल हुए थे, वो हिंदुस्तान उसका प्रत्यार्पण हुआ है। लेकिन उसी बात पे मैं, और मेरा राष्ट्रवाद मुझे कहता है कि कोई भी सरकार हो उसका काम है ये करना, लेकिन ये काम गवर्नेंस एंड कंटिन्यूटी होता है। 2008 में जब ये हमला हुआ और उसके बाद की जो कार्रवाइयां हुई, मुझे इस बात की संतुष्टि है और गर्व है अपने देश की एजेंसीज पर, गर्व है अपने देश के लीगल फुल प्रूफ सिस्टम पे, उन साक्ष्यों पर, उन सबूतों पर जो अमेरिका की कोर्ट में हमने दिए और जिसकी बदौलत आज ये तहव्वुर राणा हिंदुस्तान का इसका प्रत्यार्पण हुआ है। मुझे और भी खुशी होती अगर डेविड कोलमैन भी यहाँ आया होता, जो गिलानी है और पाकिस्तान नागरिक था, अपने आप को अमेरिकन आप बताता है। लेकिन ये एक सरकार का शुरू किया हुआ और एक सरकार का खत्म किया हुआ प्रक्रिया है। अगर यूपीए सरकार ने साक्ष्य या सबूत ना दिए होते, एक फुल प्रूफ केस ना बनाया होता, फॉलो अप ना किया गया होता, प्रेशर ना बनाया होता अमेरिका ने, तो शिकागो की कोर्ट ने तो उसको रिलीज कर दिया था। असलियत यह है कि डेविड कोलमैन बाद में अप्रूवर बन गया, वो नहीं भेजा गया और तहव्वुर राणा आया है। इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिससे हेमंत करकरे जैसे शहीदों का, हमारे 166 नागरिकों के शहीद शहादत का बदला लिया जा सके। ये सब बातें जी एक बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। एक तहव्वुर राणा को उसका हक मिले, कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान ने यह बयान दिया है। महाराष्ट्र के नेता हैं और फॉर्मर सीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर रह चुके हैं। तहव्वुर राणा पर बयान दिया है। राणा को भी कसाब की तरह कानूनी अधिकार मिले, यह कहा है। इसके साथ मिला है, राणा ने 26/11 हमले में गुनाह कबूल नहीं किया है। भारत में कंगारू कोर्ट नहीं है। बड़ा बयान है, बड़ा स्टेटमेंट है ये पृथ्वीराज चौहान का। मैं सीधा शायना एनसी से रिएक्शन लेता हूं। शायना एनसी, इसके मायने क्या है? और ये तो कंटिन्यूटी में है, इसमें आपने एहसान थोड़ी करा है। शायना एनसी 40 सेकेंड्स, देन सुधांशु वेट, सुप्रिया जी, आई विल कम बैक टू यू। शायना एनसी 30 सेकेंड्स। अमीश जी, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण किस हद तक करेगी? मैं एक मुंबईकर हूँ। आज मैं स्वागत करती हूँ कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट किया गया, लेकिन ये अचानक से नहीं हुआ है। हम सब जानते हैं ये एक सस्टेन्ड कैंपेन, एक एफर्ट था मोदी सरकार की, जो 2019 में शुरुआत हुआ। और भूलिएगा मत,
कि जो लोग आज बैठे हैं और बोल रहे हैं कि उनको ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं, क्या आपको पता है कि कितने सारे लोगों की जान गई है 26/11 में? आप देखें तो दिसंबर में वो इंडिया ने जब डिप्लोमेटिक टाइज की बात की और डिप्लोमेटिक नोट भेजा था यूएस को टू एक्स्ट्राडाइट राणा, ये शायद जून 10 को जी, था जी मैडम। 2020 में, कि इंडिया ने ये कंप्लेंट फाइल किया और अरेस्ट मांगा जी। राणा का। और ये पहली बार इतिहास में है कि यूएस ने ये स्वीकार किया है और उनको भेजा है। आईएसआई का पर्दाफाश हुआ है, मेजर इकबाल हो या बहुत सारे जो कंसेप्चुलाइज थे, डेविड हेडली हो, जो मुंबई अटैक्स में पूरे ग्राउंड वर्क पे काम कर रहे हैं, और वहां जी, जी, पृथ्वीराज जी। चौहान कहते हैं कि ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं और उनको एक ट्रायल मिलना चाहिए। हम तो ये मांग करेंगे कि ही शुड बी हंग टू डेथ। ओके, मैं आप जो सुप्रिया एक जी से मुंबईकर रिएक्शन लेता हैं और जो हूँ। आपने सुप्रिया, ये 26/11 पृथ्वीराज चौहान साहब का देखा बयान जो है, तो ये माना जा रहा है कि ये मतलब तहुवर राणा की तरफ इतना लचीलापन क्यों है उनका? वो एक फॉर्मर सीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर रहे, और ये सवाल खड़ा करता है कि 26/11 के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं करा। वो बराक ओबामा ने भी कहा, फली होमी मेजर साहब ने भी कहा, और मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री थे और सांसद भी हैं अभी, उन्होंने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। सुप्रिया जी 50 सेकेंड्स, देन सुधांशु जी। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पृथ्वीराज चौहान का वो स्टेटमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना था, उसमें पहली लाइन वो कह रहे सख्त से सख्त सजा दो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि किसी लचीलेपन की उम्मीद मैं अपनी सरकार से करना चाहती हूँ। He should be hanged to death for what he did against the Indian state। मैं आधिकारिक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की आपके सामने बैठी हूँ। मेरी सरकार ने, यूपीए की सरकार ने ये कार्रवाई शुरू करी थी, शिकागो कोर्ट ने तो उसको बरी कर दिया था। हमारा प्रेशर था, हमारी कार्रवाई थी, हमारी एनआईए थी जिसने लगातार इस मामले को जारी रखा, और आज मोदी सरकार ने भी फॉलो अप किया और आज उसका प्रत्यार्पण हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान की सरजमी पर बिल्कुल एग्जीक्यूट करना चाहिए। उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है जिसने 166 हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है। Fair ये मैं point। बिल्कुल दमखम के साथ कहती हूँ। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म पर मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह का लचीलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जी, सुधांशु और त्रिवेदी। फिर मैं एक बात और कहती हूँ, मुझे आज इस बात की भी दुख है अमीश जी, जी, आज जी। जब मैं खुशी कर मना रही हूँ कि तहुर राणा जैसा आदमी लाया गया है, वी शुड मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम, कि देश विरोधी ताकतों की रूह कांप जाए। मैं उसी बात में यह भी कहना चाहती हूँ कि आज हेमंत करकरे के फैमिली से, उन शहीद परिवार से माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। प्रज्ञा ठाकुर को आपने जिन्होंने श्राप देने की बात कही थी। हेमंत करकरे मेरे जी, श्राप से मर नहीं, गए। बहुत गलत जी बात हाँ, कही थी माफी जिन्होंने मांगनी श्राप चाहिए। देने की बात कही थी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, ये जो कांग्रेस ने बीज बोया उसी का नतीजा सामने आया है। मैं कोट कर रहा हूं, अमरिंदर सिंह राजा वार्डिंग है, कांग्रेस के पंजाब के बहुत बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और चीफ हैं, राणा को लेकर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप से टैरिफ का माफ करवा लिया आपने। जिसने देश को तोड़ने और मारने का काम किया उसे आप लेकर आ रहे हो, तो फिर भी अपना सीना चौड़ा कर रहे हो। मैं इन तीनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, जो कहा गया कि कांग्रेस ने क्या किया है। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आवाज। इको कर रही, इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी जी। हाँ, देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अभी सुप्रिया जी ने कहा कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया और माफी मांगनी चाहिए। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बाकायदा एक पुस्तक का विमोचन किया कि 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। ये कितना बड़ा मजाक है उन 166 लोगों के ऊपर जिनके बारे में इनकी सरकार भी ये कहती थी कि ये हमला हाफिज सईद ने कराया, और इनके बड़े सीनियर नेता जाकर पुस्तक का विमोचन करते हैं कि दिग्विजय सिंह, आरएसएस ने करवाया। मुझे लगता माफी तो ये माननी चाहिए दिग्विजय सिंह जी। और दूसरी, इन्होंने शहीद हेमंत करकरे की बात की। शहीद हेमंत करकरे को जिस ढंग से कोट किया गया इनके नेता के द्वारा, इतना बड़ा अपमान किसी का नहीं हो सकता। यदि वो आज जीवित होते तो उनका तो कोर्ट मार्शल हो जाता। आप ये बताइए, टेरर के इन्वेस्टिगेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए किसी अधिकारी को, वो किसी सरकार के बाहर के व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता। वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो सिर्फ होम मिनिस्ट्री का डिजिग्नेटेड ऑफिसर और होम मिनिस्टर के पास ही होनी चाहिए। और दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक बयान दिया था कि हेमंत करकरे ने मुझे ये बताया।
आप सोचिए, आज वो अपनी सफाई देने के लिए जीवित भी नहीं है। इससे बड़ा अपमान आप किसी का कर सकते हैं? और तीसरी मैं बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि दलगत भावना से ऊपर उठकर, हम भी कह रहे हैं, मगर दलगत भावना कैसी थी ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पे, कि कांग्रेस को लगता था कि इससे उपजे वातावरण से बीजेपी को फायदा हो सकता है। और दलगत भावना कैसी शर्मसार करने वाली थी। नवंबर 2008 26/11 का हमला होता है। 9 महीने बाद जुलाई 2009 शर्म शेख में कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती है और बलूचिस्तान को उसका हिस्सा मान लेती है। यानी हम मान लेते हैं उल्टा कि हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। और क्या डिक्लेरेशन होता है? शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकी घटनाओं से। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला कोई था? मोदी जी की सरकार आई, उसने कहा आतंकी घटनाएं चलेंगी तो शांति वार्ता होगी ही नहीं। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। इन्होंने कहा था टेरर विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द टॉक्स। तो मेरे ख्याल से पूरे देश ने देखा है किसने किसके लिए किस समय क्या किया है, और किसने, और उस समय के वो फाली मेजर, होमी मेजर जो एयरफोर्स चीफ थे, उनका तो बाद में बयान ही है कि स्ट्राइक करने के लिए एयरफोर्स तैयार। जी 2017 नवंबर में उन्होंने बयान दिया था। ये होता है कि एक मजबूत इरादे वाली सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सुदृढ़ हो, और एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा को वोट बैंक की सियासत के तराजू पर तौल कर निर्णय लेती। जी राइजिंग भारत का मंच था और